नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। कभी अपने सूखे मुरझाते हुए फसलों को देखकर निराशा हुई है? आजकल मिट्टी की उर्वरता घट रही है और पैदावार गिर रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जमीन को फिर से जीवित करने, आपकी आय बढ़ाने और साथ ही पर्यावरण को बचाने का एक तरीका है, मानो या न मानो, यह मुमकिन है। कार्बन खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय खेती ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। लेकिन इसके बुरे प्रभाव साफ हैं। मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है और कृषि भूमि रसायनों से प्रदूषित हो रही है। साथ ही जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी गंभीर होता जा रहा है। यहीं पर कार्बन खेती एक स्थायी समाधान के रूप में सामने आती है। यह न केवल मिट्टी को फिर से जीवित करती है, बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है। तो कार्बन खेती कैसे काम करती है? कार्बन खेती में हम पौधों और मिट्टी में कार्बन जमा करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों का उपयोग करके किसान कार्बन क्रेडिट कमाते हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट कंपनियों को बेचा जा सकता है, जिससे उनकी आय बढ़ती है। आइए कार्बन खेती के मुख्य तत्वों के बारे में जानें। सबसे पहले कवर क्रॉपिंग। इसमें मिट्टी के कटाव को रोकने और कार्बन भंडारण को बढ़ावा देने के लिए फसलों के बीच पौधे उगाना शामिल है। अगला जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। फिर न्यूनतम जुताई। जितना हो सके कम जुताई करके हम मिट्टी में कार्बन को संरक्षित कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है वृक्षारोपण और कृषि वानिकी। खेतों के चारों ओर पेड़ लगाने से अधिक कार्बन को अवशोषित करने में मदद मिलती है। और अंत में जैविक पशुधन खेती। प्राकृतिक चरागाहों पर जानवरों को चराने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़। अब लाभों के बारे में बात करते हैं। पहला, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करके जलवायु परिवर्तन से लड़ता है। दूसरा, ये मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाने। तीसरा, यह कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाता है। और अंत में ये स्वस्थ मिट्टी के कारण कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है। कार्बन क्रेडिट कैसे बेचें, इसके बारे में उत्सुक हैं? यह ऐसे काम दो। जैविक खेती, वृक्षारोपण और ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन कम करे। किसी मान्यता प्राप्त संगठन के साथ कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट के लिए पंजीकरण करें। किसी स्वतंत्र एजेंसी से कमी का सत्यापन करवाएं। सत्यापन के बाद किसानों को कार्बन क्रेडिट जारी किए जाते। अंत में इन क्रेडिट को कार्बन बाजार में लाभ के लिए बेचें। बेशक कार्बन खेती अपनी चुनौतियों के बिना नहीं, प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है। कार्बन क्रेडिट का बाजार अस्थिर हो सकता है और इन क्रेडिट को बेचने के लिए विभिन्न नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। अंत में कार्बन खेती न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह भारतीय कृषि को टिकाऊ बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।